कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी? मोदी लगता नहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। आगे बोल रहे कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जाना मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया दोस्तों, इस वक्त एक बाबा जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें बाबा जी कह रहे हैं कि 2026 में तो यह दुनिया ही खत्म है, यानी कि इनके मुताबिक आने वाले साल 2026 में कयामत नाजिल होने वाली है, जिससे यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? 2026 में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से ऐसी बातें कही जा रही हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2026 को लेकर हाल ही में नासा ने क्या बड़ा ऐलान किया है, और साथ ही आपको कुरान और हदीस के हवाले से यह भी बताने वाले हैं कि 2026 में कयामत की कौन सी बड़ी निशानी पूरी होने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने 2026 को लेकर एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणी की है। नासा ने 2026 को लेकर कहा है कि इस साल एक सुबह ऐसी आएगी कि यह सारी दुनिया अचानक ही धुंधली और अंधेरे में डूब जाएगी। सैटेलाइट्स, हमारे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, सब कुछ अचानक से बंद हो जाएंगे और आसमान ऐसा बदला हुआ नजर आएगा जैसे किसी ने आग की लकीरें इस जमीन की तरफ भेज दी हों। हम आपको बता दें कि ऐसे मनाजिर आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे, मगर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा का कहना है कि इस साल 2026 में यह मनाजिर हकीकत बनने वाले हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो यह है कि कुरान और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले इन्हीं आसमानी वाकयात को आखिरी जमाने की बड़ी निशानियों में शुमार किया है। और आज साइंस उन्हीं बातों को दोहरा रही है जो कुरान पाक ने हमें आज से 1400 साल पहले बता दिया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या 2026 में कयामत की कोई ऐसी बड़ी निशानी है जो जाहिर होने वाली है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में हमें मिलता है, या फिर यह सिर्फ कुदरत की तरफ से हम लोगों के लिए एक वार्निंग है कि अब तुम्हारे खात्मे का दौर करीब आ चुका है? ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा के मुताबिक दुनिया इस वक्त सूरज के सबसे खतरनाक चक्कर सोलर साइकिल 25 से गुजर रहा है। नासा के सोलर प्रो बार्कर ने एक ऐसी शमसी तूफान को रिकॉर्ड किया है जो 20 साल के बाद सबसे ताकतवर 3 सतह पर है। याद रखें, सूरज पर आने वाले हालिया तूफानों को माहिरीन फल्कियात ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिन्हें सोलर फ्लेयर, सोलर वाइंड और कोनल मास्क का जजेक्शन कहा गया है। और कहा जा रहा है कि एक ही कोनल मास्क एक्शन पूरी दुनिया की बिजली, इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम को तबाह कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, नासा ने हाल ही में एक ऐसा सुराग भी सूरज पर दरियाफ्त किया है जो हमारी इस जमीन से 20 गुना बड़ा है और 800 किलोमीटर की रफ्तार से खतरनाक सोलर रेडिएशन छोड़ रहा है। यही सब देखते हुए हाल ही में नासा ने ऐलान किया है कि 2026 में यह टेक्नोलॉजी डार्कनेस A1 का आगाज हो सकता है, जिससे जीपीएस पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इंटरनेट सिस्टम नाकाम हो जाएगा। और यही नहीं, साथ ही इससे समुद्री, जमीनी और हवाई नेविगेशन भी मुतासिर होगा, और साथ ही आसमान पर धुएं जैसा पर्दा भी महसूस हो सकता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इन्हीं सोलर स्टर्म्स की वजह से यह जमीन हर साल मध्यम हो रही है और सूरज की ज्यादा रोशनी जाया हो रही है, और यह सब 2026 में अपने अरूज पर होगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि इस वक्त यह आसमान इतना बेचैन क्यों है, सितारे इतने बेचैन क्यों हैं? क्या यह वही हालात हैं जो कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं? तो याद रखें, हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक और हदीस में कई ऐसी आयतें मौजूद हैं जो आखिरी जमाने में आसमान की बदली चीजों का जिक्र करती है। सूरह अलत कवीर में अल्लाह ताला फरमाता है कि कयामत से पहले सूरज को लपेट दिया जाएगा। इसी आयत को लेकर उल्मा इकराम फरमाते हैं कि यह आयत
दो चीजों की तरफ इशारा करती है। पहला, सूरज की रोशनी में गैर मामूली तब्दीली आना, और दूसरी, आसमानी निजाम का बदल जाना या फिर बिगड़ जाना। दोस्तों, इसी तरह से नासा का भी आज यही कहना है कि 2026 में सूरज की सरगर्मियां तारीख की बुलंदी पर होंगी, और कुरान पाक भी यही कहता है कि सूरज के मामूर में तब्दीली आना कयामत की एक बड़ी निशानी होगी। तो याद रखें, आज साइंस कुरान की हर सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहा है। इसी तरह से कुरान पाक में एक और जगह पर फरमाया गया है कि जब सितारे बेनूर हो जाएंगे तब इस दुनिया में कयामत आएगी। और आज साइंस भी सोलर के हालिया तूफान के बारे में यही कह रहा है कि आसमान से रोशनी गायब हो जाएगी, सितारे धुंधले पड़ जाएंगे और आसमान में एक ऐसा धुआं छा जाएगा जिसकी वजह से सितारों की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन कुरान पाक ने सेम यही बात आज से 1400 साल पहले ही हमें बता दी है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि बस इंतजार करो उस दिन का जब आसमान एक वाजे धुआं लेकर आएगा और फिर यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और नासा के मुताबिक बड़े सोलर एस्टर्स यानी कि शमसी तूफान की वजह से आसमान में यह सारे बदलाव आएंगे जिससे आसमान में धुएं के पर्दे के जैसा लग सकता है। ये सारे वाकयात कुरान की पेशेन गोई से हैरान कुन मिलता जुलता है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या आने वाला साल 2026 कयामत की कोई बड़ी निशानी लेकर आ सकता है, या यह सिर्फ एक इलाही ऐलान है। इस बात की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम के मुताबिक कयामत की सही तारीख अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है, यानी कि कयामत के असल वक्त का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और इस पर हम सब मुसलमानों का ईमान भी है। लिहाजा यह कहना कि 2026 में कयामत आएगी तो ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, इस्लाम हमें यह जरूर कहता है कि कयामत से पहले आसमान में बड़ी तब्दीलियां होंगी, और यह वही बात है जो नासा आज दुनिया के सामने बयान कर रहा है और कह रहा है कि आसमान का बदल जाना, सूरज का बेकाबू होना, जमीन का गैर मामूली गर्म होना, धुआं रेडिएशन टेक्नोलॉजी का खत्म हो जाना, यह सब वही बड़ी आसमानी तब्दीलियां हैं जो हदीस पाक में बताए गए फितनों से पहले जाहिर होंगी। याद रखें, इस्लामी बड़ी निशानियों से पहले छोटे छोटे इशारे जाहिर होंगे। लेकिन क्या नासा की 2026 की जो वार्निंग है वो इन्हीं इशारों की तरफ है? इस बात को तो सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया के हालात आज बड़ी तेजी के साथ में बदल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियां, गैर मामूली गर्मी, बेमौसम बारिशें, जलजले, सैलाब, मुआशरे में बिगाड़, जुल्म ज्यादती का बढ़ना, ताकतवर देशों में टकराव होना, यह सारी बातें हदीस पाक में कयामत के करीब की अलामतों के तौर पर बयान की जाती हैं। मगर यहां पर असल बात यह है कि यह अलामतें कयामत की असल तारीख को नहीं बता सकती हैं, सिर्फ इंसानियत को खबरदार कर सकती है। और साइंसदानों की तरफ से 2026 की वार्निंग शायद यही किरदार अदा कर रही है। आज यह निशानियां दुनिया को बता रही हैं कि आसमान खामोश नहीं है, यह जमीन मुतमिन नहीं है। आज निजाम बदल रहा है और यह सब बगैर मकसद के नहीं हो रहा है। इस्लाम कहता है कि जब आसमान बेचैन हो जाए, यह जमीन हिलने लगे और इंसान गाफिल हो जाए, तो फिर यह अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को धमकी होती है कि ए लोगों, खुदा की तरफ लौट आओ, इससे पहले कि देर हो जाए। दोस्तों, नासा जैसी एजेंसियां जब इस दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां करती हैं तो यह सिर्फ दुनिया को एक इशारा करती है। लेकिन इस्लाम हमें मुकम्मल तफसील दिखाता है कि कयामत के करीब इस जमीन के हालात कैसे बदलेंगे, कयामत के करीब लोग कैसा रवैया इख्तियार करेंगे और किस तरह से इंसान खुद ही अपनी तबाही का सबब बनेगा। ये सब बातें इस्लामी तालीमात में तफसील के साथ में बयान किया गया है। मगर आज हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में जुल्म ज्यादती कितनी बढ़ गई है, किस तरह से फितना फसाद बढ़ रहा है और किस तरह से दुनिया में कुदरती आफतें आ रही हैं। तो याद रखें, कयामत एक अटल हकीकत है और इसकी तमाम निशानियां हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, ना कि खौफजदा करने के लिए। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी आखिर तक की तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही हमें इन निशानियों को देखकर
अपनी नेकियों को बढ़ाना है और अल्लाह के करीब होना है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम तरह के फितने फसाद से महफूज रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, इस दरिया से जुड़े कई दिल दहला देने वाले और हैरत अंगेज वाकयात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं जिन्होंने इसके किनारे आबाद लोगों को बेहद खौफजदा कर दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि जो आवाजें सुनाई देती हैं वह दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आती महसूस होती हैं। इस दरिया से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं जिनकी आज तक कोई वजाहत नहीं कर सका। कोई नहीं जानता कि यह आवाजें कैसी हैं और इनका कयामत के आने से क्या ताल्लुक हो सकता है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यह दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अरब में दजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई हैं। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशेनगोई भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे यह पता चलेगा कि कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो यह दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवाजों की तो कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है। और यह आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरियाए फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह भी है कि यह आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की हैं जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वह लोग फॉलोइंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्याला है। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरियाए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा और कयामत से पहले पहले वह जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वहीं कुछ दूसरे मजहब के लोगों का यह भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फॉलोइंग एंजल्स आए थे जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वह यह कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वहीं दूसरी तरफ इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि यह आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। तो वहीं कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हों जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और यह इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ सूख रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। और यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है
यह सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली यह बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, यह शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए। और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई यह सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा। और फरमाया गया कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहां से मिला है, यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर का यह भी कहना है कि यह सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेंगी और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। और यह लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंग हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है, जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंग की है, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का और जंग का, लगातार यह माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से यह लड़ाइयां भी चल भी रही हैं। तो उस वक्त क्या आलम होगा जब यह सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो आप सोचिए कि वह कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी, जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, यह वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था। यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से कयामत हमारे करीब आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वह हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए और हम सबके लिए आसानी का मामला फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, खाना काबा में सैकड़ों उमराह करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया। यह ऐसा कौन सा गुनाह करता था? लोग इसे बहुत नेक और शरीफ समझते थे, लेकिन जब हकीकत खुली तो सब दंग रह गए। इमाम काबा ने इस शख्स के बारे में क्या हुक्म जारी किया, यह जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्स का वाकया बयान करने जा रहे हैं उसका नाम अब्दुल हन्नान बताया जाता है। यह शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था और हर कोई इसके हुस्न अखलाक के गुण गाता। वो लोगों में मशहूर था कि इसने 200 से ज्यादा उम्रे कर रखे हैं। अब्दुल हन्नान का ज्यादातर वक्त हरम के अंदर गुजरता। वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता। इस आदमी को देखकर हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोलकर नेकियां कमाता। एक दिन अब्दुल हन्नान नामी शख्स अपने बेटों के साथ उमरा अदा करने के बाद हरम शरीफ की हदों से बाहर निकला तो अचानक एक नकाब पोश लड़की उसकी तरफ आई और उस पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी, जिससे हरम के बाहरी हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, गोया कि कोई तमाशा लगा हो।
वो नकाब पोश औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए। नकाब पोश औरत की बात सुनकर तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ मुतवज्जो हुए। उस वक्त बहुत से लोग खाना काबा की जानिब जा रहे थे, वह भी रुक गए और यह सभी लोग अब्दुल हन्नान को अच्छी तरह से जानते थे और इनके नजदीक अब्दुल हन्नान नेक दिल इंसान और दूसरों की मदद करने वाला शख्स समझा जाता था। लेकिन नकाब पोश लड़की के इल्जामात सुनकर वो सभी लोग भी हक्के बक्के रह गए। अब्दुल हन्नान के साथ उसके जवान बेटे भी थे जो नकाब पोश औरत की बात सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने इस औरत से कहा कि तुमने हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सब जानते हैं कि हमारा बाप नेक इंसान है। प्यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान के बेटों की बात सुनकर वो नकाब पोश औरत रोने लगी और चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत नहीं जानते। जब इसका पूरा सच खुलकर सामने आएगा तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे। हैरत की बात तो यह थी कि अब्दुल हन्नान इस मामले पर खामोश था। इसने किसी किस्म का गुस्सा नहीं किया और ना ही यह कहा कि यह नकाब पोश औरत झूठ बोल रही है। अब्दुल हन्नान को जानने वाले लोगों ने यह सोचा कि शायद बदनामी के डर से अब्दुल हन्नान खामोश हैं, जबकि वो नकाब पोश औरत लगातार अब्दुल हन्नान पर इल्जामात लगा रही थी और कह रही थी कि इस शख्स ने इसके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की, इसीलिए उसे इंसाफ दिया जाए। अब्दुल हन्नान के बेटों और औरत के बीच लड़ाई चल ही रही थी कि इतने में हरम शरीफ की पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस वालों को जब मामले का पता चला तो उन्होंने नकाब पोश औरत से कहा कि बीवी, अगर ऐसी कोई बात है भी तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। उस नकाब पोश औरत की जिद करने पर अब्दुल हन्नान और उसके बेटों को थाने ले जाया गया, जहां पर अब्दुल हन्नान ने कहा कि मुझे लगता है कि यह औरत फाहिशा है और मुझे बदनाम करना चाहती है। इसके पास कोई सबूत नहीं, यही वजह है कि यह मुझ पर झूठे इल्जामात लगा रही है। जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया और वो औरत रोती हुई पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर को चली गई। तकरीबन 2 दिनों बाद वो औरत एक बार फिर से खाना काबा पहुंची और वहां रो रो कर दुआएं करने लगी कि ऐ अल्लाह, तू मुझे इंसाफ दिला। तू जानता है कि वो शख्स यानी अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तू ही मुझे इंसाफ फरहम करेगा। यह वही पाक जगह है जहां तेरे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ किया करते थे, जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाई, जहां तेरे नबी ने 360 बुतों को रेजा रेजा किया। यह वही मुकद्दस मकाम है जहां चोर के हाथ काटे गए, जहां कलमाए हक की आवाज बुलंद हुई। ऐ मेरे रब, मैं अपनी फरियाद को लेकर तेरे दर पर हाजिर हूँ, तू मेरी मदद फरमा, क्योंकि यह दुनिया मुझे झूठा साबित कर रही है और वह आदमी दुनिया के सामने नेक बन चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं हक पर हूँ। एक खाना काबा के रब, मुझे इंसाफ फराहम कर। दोस्तों, इस औरत की आवाज में इतना दर्द था कि करीब मौजूद सभी लोग अफसुर्दा हो गए। इतने में वहां से इमाम काबा का गुजर हुआ तो उन्होंने भी इस मजलूम औरत की फरियाद सुनी। चुनांचे इमाम काबा ने उस औरत को पास बुलाकर पूछा, ऐ औरत, तेरे साथ क्या मामला हुआ जो तू इतने दर्द के साथ इंसाफ की तलबगार है? जिस पर वह औरत कहने लगी कि जनाब, मेरा ताल्लुक मिस्र से है और अब्दुल हन्नान नामी शख्स मुझे मिस्र में मिला और फिर मुझे इस वादे के साथ मक्का ले आया कि वह मक्का पहुंचते ही मुझसे निकाह कर लेगा, मगर फिर अब्दुल हन्नान ने बगैर निकाह के मेरे साथ 3 साल गुजारे और आए रोज मुझे ज्यादती का निशाना बनाता रहा। इसने मुझे घर में कैद कर रखा था और आसपास के इलाके में यह खबर फैला रखी थी कि मैं फाहिशा औरत हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस शख्स ने मेरे पास आना छोड़ दिया। एक दिन मौका पाकर मैं उस घर से फरार हो गई और खाना काबा में आकर रो रो कर दुआएं करती, ऐ अल्लाह, मुझे उस शख्स से मिला दे ताकि मैं उसकी असलियत दुनिया को बता सकूं। और पिछले दिनों हरम शरीफ के बाहर अचानक मेरी मुलाकात अब्दुल हन्नान से हुई तो मैंने सबको इसकी असलियत बताना चाहिए, तो किसी ने मेरी बात पर यकीन न किया। इमाम काबा ने जब यह सुना तो फौरन अब्दुल हन्नान और उसके बेटों को तलब किया और पूछताछ की गई, जिस पर अब्दुल हन्नान के बेटे बोले, यह औरत हमारे बाप पर झूठे इल्जाम लगा रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं। जिस पर वो नकाब पोश औरत रोते हुए कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप खाना काबा की तरफ मुंह करके कह दे कि वो मेरा मुजरिम नहीं तो मुझे हर सजा कबूल होगी। यह बात सुनकर अब्दुल हन्नान का रंग सफेद पड़ गया, लेकिन तमाम लोग उस वक्त हैरान रह गए जब अब्दुल हन्नान खाना काबा की तरफ देखकर
फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, अब्दुल हन्नान कहने लगा कि हाँ, मैं इस औरत का मुजरिम हूं। यह सुनना था कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह शख्स किस तरह से गुनाहगार हो सकता है, जिसने 200 उम्रे कर रखे हैं, जो बेशुमार लोगों की मदद करता है। अब्दुल हन्नान ने बताया कि इसने जवानी अय्याशी में गुजारी। वो अय्याशी के लिए दूसरे मुल्कों में जाता और रंग रलियां मनाता था, मगर अपनी बीवी के सामने नेक बनकर रहता। इसके सामने नमाज अदा करता और नवाफिल पढ़ता। एक दिन मिस्र में मुझे एक लड़की पसंद आ गई। चुनांचे उसे शादी का झांसा देकर सऊदी अरब ले आया और मैं 3 साल तक इसके साथ जिना और जिस्मानी ज्यादती करता रहा। फिर एक दिन मैं इसके जिस्म से बेजार हो गया, मगर मेरे किए गए गुनाहों ने मेरा पीछा न छोड़ा और आज मेरे अपने गुनाहों की वजह से मेरा सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। ये सच है कि मैंने 200 उम्रे किए, मगर मुझे आज भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। मुझे अपने सर कलम किए जाने पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। जुर्म साबित होने पर काजी के हुक्म से अब्दुल हन्नान का सर कलम कर दिया गया और यूं वो अपने अंजाम को पहुंच गया और अल्लाह ताला ने उस नकाब पोश औरत को इंसाफ फराहम किया।